है ना। कुछ और मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं, लिखते हैं। सिचुएशन इस तरीके से है, ये थिक कंडक्टिंग रेल गिवन है दोनों, और इसका एक एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और इस पर रॉड है, हाँ जी, जिसको हमने u वेलोसिटी दिया है। इसके रेजिस्टेंस को अगर हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं, हाँ, इसकी लेंथ को L एंड मास को m। यस, क्वेश्चन इज देखते हैं। ये अपने को दिया है थिक कंडक्टिंग रेल। लिखते हैं क्या है, और इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है, क्या है, और रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L, है ना, is given a speed u as shown in the figure। हाँ जी, then find the speed of rod as a function of time। है ना, टाइम के साथ ये बताना है इस सिचुएशन को ना। देखिए, बाकी mg वगैरह को हम अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत वाला भी बात नहीं है, या हम जो करना चाह रहे हैं क्या यूज है उसका देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, किसी टाइम t पर हम अगर इस डायग्राम को ड्रॉ करें, आप इसको ध्यान दीजिए, किसी भी इंस्टेंट पर अगर इसकी वेलोसिटी v है तो वेलोसिटी v होगा, तो ये अगर वेलोसिटी v दिया है तो v क्रॉस b, आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव ये बनेगा, आप देख लीजिए। और अगर इसका रेजिस्टेंस r है तो आप समझते हैं थिक कंडक्टिंग रेल का मतलब ये कनेक्शन का काम करता है, हाँ। और इससे जो करंट है I, जो इससे करंट है आपका I की वैल्यू लिख सकते हैं E बाई R प्लस R, एंड E जो होता है वो B L एंड V। इट्स अ इंस्टेंटेनियस रिलेशन, जिस टाइम पर जो वेलोसिटी है उतना आ गया, राइट। नाउ देखिए, जिधर वेलोसिटी मानते हैं उसी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन भी रखिएगा, बिल्कुल। एंड मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करें ना, तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स जो आता है L क्रॉस B लिखते हैं ना, या DL क्रॉस B, जो भी लिखना है। तो अगर L बात करोगे तो ये DL क्रॉस जो B आता है, ये DL क्रॉस B, ये DL जो होता है वो ये वाला L नहीं हो, करंट का डायरेक्शन होता है, हाँ। तो ये चीज लिख दिया।
और आई एल एंड बी एंड साइन आई होप 90 ही है और ये आई एल बी, आप डायरेक्शन देख लीजिए। हाँ, डीएल क्रॉस बी इधर होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है या ईएमएफ ऐसा ही इंड्यूस्ड होता है सच दैट कि इससे चेंज का क्या करे, अपोज करे, राइट, ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में। नाउ एज पर द इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, एंड दिस इंप्लाइज कि एफएम जो लिखोगे वो मास और माइनस ए लिखेंगे। देख लीजिए बिल्कुल ऑपोजिट है, ये आई एल बी आ रहा है, एम डी वी बाई माइनस डी टी आप लिखिए, बिल्कुल लिखेंगे, है ना। और आई की वैल्यू हमारे को पता है, आई जो है वो ई बाई आर प्लस आर है और ई की वैल्यू भी पता है कि बी एल एंड वी है। हाँ, तो लिख डालते हैं। तो आई की वैल्यू को ई कैपिटल आर स्मॉल आर एल इंटू बी एम माइनस डी वी बाई डी टी, और ई की वैल्यू को बी एल वी इंटू एल बी बाई आर प्लस आर मास माइनस डी वी बाई डी टी। हाँ जी, आप एक काम करिए, क्या इसको लिखते हैं k इंटू वी इक्वल्स टू एम माइनस डी वी बाई डी टी, वेयर देखिए k क्या है, v के अलावा जितना बचा है वो सब कांस्टेंट है। लिख लीजिए क्या, बी स्क्वायर एल स्क्वायर ऊपर में है r प्लस आर और इट्स अ कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, लिख दीजिए ना। थोड़ा सा लिखने में नहीं होता कि सिंपल हो गया और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एंड दिस इज आवर इक्वेशन। देखते हैं क्या करा जाएगा, एंड आई होप अब तो हो जाना चाहिए। yes, and this implies dv by v equals to dt माइनस k बाई एम आ रहा है। हाँ, कर लीजिए, u से v और 0 से t, ln v इंटू टी, एक ही बार लिख देते हैं। अगर हम लोग लिखें v बाई यू को तो वो e का पावर माइनस के बाई एम इंटू टी आएगा, एंड v को जो लिख रहे हैं वो u e का पावर माइनस के बाई एम इंटू टी, और बिल्कुल आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं वेयर k जो है, देखिए कभी भी ऐसा ड्यूरिंग द इक्वेशन हाँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आता है, कांस्टेंट है, आप ऐसा बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। ना अगर हम लोग इसको लेके चलें ग्राफिकली थोड़ा सा समझें तो लिख सकते हैं e का पावर माइनस का कर्व है, और आई होप कि आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैं एक बार ड्रॉ करता हूं, राइट। e का पावर माइनस एक्स का कर्व है, टाइम के साथ अगर हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी है ये आई होप ऐसा चलता है ना, e का पावर माइनस के बाई एम इंटू टी या e का पावर माइनस लेमडा टी, ये ऐसे ही जाएगा, राइट, इन्फिनिटी पे जाकर 0, है ना।
ना इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें पूछ सकता है, और ऐसा है ना कि इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कुछ बातें पूछता हूं, क्या देखिए, इन प्रीवियस क्वेश्चन find the external force required to pull the rod uniformly with you and hence also find the power required या delivered by the external। हाँ जी, यस ना। देखिए, बोल रहा है कि अगर हम ये वेलोसिटी दे के छोड़ दीजिएगा तो वो तो ग्रेजुअली नहीं होता, कि धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते इनफाइनाइट टाइम में वो जीरो हो रहा है। एनीवे, बोल रहा है कि अगर हमको कॉन्स्टेंटली इतने से खींचना है तो क्या करना चाहिए, या उसके कोरस्पॉन्डिंग पावर क्या होगा। देखिए, डायग्राम को एक बार हम और ड्रॉ करते हैं। ऐसा है, किसी इंस्टेंट टी पर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये वेलोसिटी u होनी चाहिए। तो आप ये बताओ, हमने अभी अभी एफएम इधर ही निकाला था, और एफएम की वैल्यू आपका ऑफ कोर्स उसके अपोजिट होता है, आई एल एंड बी, वेयर एल आर एंड एम को समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेंथ है, रेजिस्टेंस है एंड दिस। हाँ जी ना, अगर ये है आई, अगर लिखोगे तो समझ में आता है कि ये आई जो आएगा वो इस ईएमएफ इंड्यूस्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, और ई की जो वैल्यू है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो ई लिख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखते हैं ना। अगर बराबर करना है तो नेट फोर्स होना चाहिए आपका 0, तो एफ एक्सटर्नल भी तो इसी के बराबर होना चाहिए ना। तो ये हमको एक्सटर्नल ये और ये चाहिए एफ एक्सटर्नल इसी के बराबर। हाँ, सो दैट यू कांस्टेंट, दैट इज एफ नेट आपका 0 होना चाहिए, एंड दिस इंप्लाइज कि एफ एम जो होता है वो एफ एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी है ना। आई की वैल्यू ई बाई आर प्लस आर, एंड ई की वैल्यू बी एल एंड वी। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज एफ एक्सटर्नल जो है आई एल बी। हाँ जी, आई एल इंटू बी, बी एल आर प्लस आर इंटू यू। दिस इज द एफ एक्सटर्नल। यस, सिंपली मैं बोल रहा हूं कि उतना ही लिख दीजिए, आपका काम ही हो गया। ये सब इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर एफ एक्सटर्नल
इस कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रखना है या इस स्पीड को मेंटेन रखना है तो एफ एक्सटर्नल हमको उसी डायरेक्शन में इतना रिक्वायर्ड है ना। अगर पावर का बात करते हैं, पावर आई होप लिख सकते हैं। पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, बस तो लिख दीजिए। है ना। एंड अगर हम लोग पावर का बात करें तो यहीं पर भी लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, और बिल्कुल जिधर फोर्स उधर ही वेलोसिटी है, तो ये पावर जो है फोर्स इंटू यू आ गया, और फोर्स जो है अभी निकाला है, एक यू और आ जाएगा, मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई आर प्लस आर, एंड दिस इज द पावर, सॉरी पावर। हाँ जी, है ना। नाउ